कामयाब लोगों का बस मुकाम देखा, उनकी मेहनत नहीं देखी कि आज वो इस मुकाम तक कैसे आए हैं। उनका आत्मविश्वास नहीं देखा किसी ने भी, उनके निरंतर चलने वाली आदत भी नहीं देखी। उनकी चाल धीमी थी या तेज थी, पर वो फिर भी चलते रहे। तो अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने कोई काम तो शुरू किया, सपनों की लड़ाई तो शुरू की, पर वो उस मुकाम तक उसको नहीं ले जा पाए जहाँ तक उनको जाना था। अरे रास्ते में एक नहीं, ना जाने कितनी मुश्किलें आती हैं और वो आती ही रहती है, उनको तुम बदल नहीं सकते, पर रुकना बेवकूफ़ी है। अरे जब सुबह आँख खुलती है, जभी से ज़िंदगी भागना शुरू कर देती है, उस ज़िंदगी के साथ भागना शुरू करो ना। तुम रुक कर किसी मुकाम तक नहीं जा सकते, तुम्हें चलना ही होगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि कामयाब लोगों से ज़्यादा नाकामयाब लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो और उस फील्ड में तुम घुसोगे कैसे। सबसे पहले ये दिमाग में रखना, तुम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, तो उसी पे फोकस करना, कहीं यहाँ वहाँ मत भागना। अब तुमने जैसे पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई पे फोकस करो, अगर तुम्हें किसी चीज में करियर बना रहा है तो तुम उस पे करो। एक टाइम पे एक ही चीज वर्क करेगी, दो दो चीज लेके चलोगे तो यार जिंदगी उलझ जाएगी। अब नाकामयाब लोगों के लिए पढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो तुम्हें ये पता चलेगा कि उन्होंने किस टाइम पे क्या गलती की, क्या डिसीजन उन्होंने ऐसे लिए जो उनको रास्ते में रोक गया, आगे नहीं बढ़ने दिया। एक तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा, तुम उनके बारे में जान जाओगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस फील्ड में कौन सी गलती करने से तुम्हें नुकसान होगा, कौन सा रास्ता ऐसा है जिसे तुम पकड़ोगे तो तुम आगे तक जाओगे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, के बिना काम भी नहीं चलता, तुम्हें करना पड़ेगा। उन लोगों के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है, तुम्हारी भी सोच अलग हो सकती है, पर क्या पता वही गलतियां तुम कर रहे हो जो वो लोग कर रहे थे। क्या पता तुम भी वही काम कर रहे हो कि तुम्हें पता तो है कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है, पर तुम काम कुछ और कर रहे हो, वो तुम्हें फ़ायदा नहीं दे रहा, तुम करे जा रहे हो, तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तुम्हें मंजिलें बदलनी नहीं है, तुम्हें रास्ते बदलने हैं। ये चीज़ दिमाग में रखो। देखो कि फैसले किस तरह से लिए जाते हैं, ये देखो कि वो काम करते किस तरीके से है। बहुत बार ऐसे डिसीजन हम लोग ले लेते हैं कि आगे चल के वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देते और हमें ये लगता है कि हमने ये नहीं किया होता, काश कि हमने कुछ और कर लिया होता। उसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? एक हमारा टाइम गया, दूसरी मेहनत गई, तीसरा अगर किसी काम में पैसा लग रहा है तो वो भी गया। यार फिर से शुरू करनी पड़ेगी, नहीं मन करता दोबारा ऐसी चीज़ें करने का। हमने उसमें इतनी मेहनत कर ली होती है, हमारा मन हट जाता है उस चीज़ से कि ये गलत हो गया, अब नहीं करना। बहुत से लोग वहीं हार मान जाते हैं। अरे फिर से कोशिश करने में क्या जाता है, पर नहीं करते बहुत सारे लोग। चलो एक खेल से समझते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, हर स्पोर्ट्स में आपके लिए उम्र निर्धारित की गई है। आप किसी भी खेल में जाओगे, आप एक उम्र तक ही उसमें हिस्सा ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं जा सकते उसमें। फिर उसमें आप कितने भी अच्छे हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। एक तुम्हारी एज निकल गई तो निकल गई, दूसरा तुम अगर किसी तरह से चले भी जाओ, तुम्हारी एज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम उस चीज़ में वेट पे काम नहीं करते। बहुत से खेलों में वेट भी निर्धारित किया हुआ है कि इतना वजन तुम्हारा होना चाहिए, इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते। तुमने सारे साल मेहनत की, 1 2 3 जितने भी साल तुमने मेहनत की, तुम फिर जाके टेस्ट देने गई, तुम्हारा सब कुछ अच्छा था, तुम खेल भी अच्छे रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था और जो सिलेक्टर है तुम उनकी नज़रों में भी थे, पर तुम्हें वहाँ जाके सडनली ये पता चलता है कि तुम्हारा वेट थोड़ा ज़्यादा है। इस खेल में जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हारा वजन है, तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में गई, कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया। अब फिर से शुरू से तुम्हें सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कितने सालों की मेहनत थी वो सारी चली गई, अब तुम्हें फिर से अगले साल आके ये मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से करना पड़ेगा। वही प्रोसेस दोबारा चलेगा, जो 2-3 सालों की मेहनत थी या 1 साल की मेहनत थी, वही प्रोसेस दोबारा तुम्हें घुमाना पड़ेगा। तुमने किसी को खेलते हुए देखा तो तुम आ गए। अरे कितने लोग रोजाना सपने देखते हैं और कितनी शुरू करते हैं अपने सपनों की लड़ाई, पर उनको यही नहीं पता होता कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी, तुम लड़ किस चीज के लिए रहे हो। तो ये तो पागलपन है ना, चलना किसी भी चीज में।
तुम उन लोगों के बारे में जानकारी लो, क्योंकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कामयाब लोगों की। तुम कहीं भी देख लो, तुम अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, उनके एक एक आर्टिकल निकल के आ जाएंगे, एक एक इंटरव्यू निकल के आ जाएंगे, कहाँ की और कैसे हुआ था। पर जो नाकामयाब लोग हैं उनकी इतनी सारी कथाएं बंद पड़ी है ना, वो किसी को नहीं पता। अरे यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आओ ना, उनकी गलतियों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलो कि ये पॉइंट हमें अपनी जर्नी में नहीं रिपीट करने हैं, हमें कुछ अलग करना है। अब तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। कामयाब लोगों से ज़्यादा नाकामयाब लोगों के बारे में पढ़ो। कामयाब लोगों से आप जितना सीखते हो, नाकामयाब लोगों से आप उससे दोगुना सीखते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी बात समझ में आई, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।